ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक ज़िले की। एक चौधरी साहब हैं जो उनके 4 ईंटे के भट्टे होते हैं, उनमें करीब 200 मज़दूर काम करते हैं। उन्हीं मज़दूरों में से एक लड़की आती है जिसका नाम रेखा होता है। वो 12वीं एग्ज़ाम पास करके उसके माँ-बाप भट्टे में ही काम करते थे और वहीं आ जाती है, वो भी उन्हीं के साथ काम करने लगती है। अब चौधरी साहब का लड़का कहीं से घूम फिर के भट्टे की तरफ आता है। उस लड़की को जब देखता है तो देखते ही उससे प्यार हो जाता है, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छी थी। 50 लोगों के बीच में अगर खड़ा कर दो उसे तो वो अलग ही दिखती थी। दोस्तों, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है। ये गरीब लड़की की प्रेम कहानी है। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। एक चौधरी साहब हैं, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में रहते हैं। उनके करीब 4 ईंट के भट्टे हैं और करीब 200 बीघा खेती है उनके पास। गांव में उनकी इज्जत है, मान सम्मान है। उनके ईंट भट्टों में करीब 200 मजदूर काम करते हैं। उनके परिवार में 4 लोग रहते हैं, चौधरी साहब की पत्नी और उनकी एक बेटी और उनका एक बेटा है जो राहुल नाम है। बेटी दिल्ली में डॉक्टर की पढ़ाई करती है। लड़का पढ़ाई खत्म करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी करता है जिसकी सैलरी करीब 30,000 रुपये होती है। चौधरी साहब अपने लड़के से कहते हैं कि तू क्यों प्राइवेट नौकरी कर रहा है 30,000 रुपये की, तू क्यों नहीं छोड़कर आ जाता हमारे घर और यहीं अपना कारोबार संभाल ले। अब राहुल जब अपने पिताजी की ये बात सुनता है, वो नौकरी छोड़कर घर आ जाता है। घर आने के बाद जब एक दिन अपने भट्टों की तरफ जाता है तो देखता है कि एक लड़की मिट्टी में पानी डालकर फावड़ा से उसको बना रही है। जब दूर से उसको देखता है तो बहुत खूबसूरत थी, उसको पसंद आ जाती है, उसके और करीब जाता है और वो लड़की पसीने में तरबतर थी, भीग चुकी थी और एकदम लाल हो चुकी थी। दोस्तों, जब वो राहुल जाता है उस लड़की के पास और देखता है और लड़की देखती है, राहुल को जब रेखा देखती है कि मेरी तरफ आ रहा है, तभी वो मिट्टी से निकलकर अपना दुपट्टा उठाती है और सर पर डाल लेती है। अब दोस्तों, राहुल थोड़ी देर देखता है और फिर अपने घर आ जाता है। दूसरे दिन फिर उसको देखने जाता है, फिर वही लड़की वही काम कर रही थी, पैरों से मिट्टी को मसल रही थी। अब राहुल उसको देखकर फिर वापस आ जाता है। तीसरे दिन जब राहुल फिर भट्टे पर जाता है तो वो लड़की नहीं दिखती उसको, तो वो चारों तरफ भट्टे के देखने लगता है कि ये लोग कहाँ चले गए। उसके माँ बाप को भी देखता है तो वो कहीं नहीं दिखते और परेशान होने लगता है। अब ये घर आ जाता है, दूसरे दिन फिर जाता है, तब उस चारों तरफ देखता है, जहाँ वो लोग रहते थे, खाना बनाते थे, वहाँ भी देखता है तो वहाँ भी वो लोग नहीं दिखते। अब ये ऐसे कंटिन्यू करीब 8 दिन जाता है और उसको नहीं दिखते। 9वें दिन जब राहुल फिर भट्टों की तरफ जाता है तो वो लड़की दिख जाती है। वो अपना वही काम कर रही थी, मिट्टी में पानी डालकर पैरों से मसल रही थी, उसको ईंट पाथने लायक बना रही थी। अब राहुल उसके पास जाता है और बोलता है, आई कांट बिलीव दिस, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम फिर आ गए। अब लड़की जब ये बात सुनती है राहुल की तो मुस्कुराने लगती है। अब राहुल कहता है कि कहाँ चले गए थे तुम लोग 1 हफ्ते से, मैं तो रोज आके देखता था, तुम लोग तो दिखते ही नहीं थे। रेखा कहती है कि हम लोग कहीं नहीं गए थे। अब राहुल उससे बात करने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम तो बहुत मेहनत कर रही हो, इतनी दोपहर में तुम काम कर रही हो। तभी लड़की कहती है कि हम लोग मजदूर हैं, हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। अब दोस्तों, इतने में रेखा की माँ आ जाती है और राहुल उसकी माँ से पूछता है कि ये आपकी लड़की है। उसकी माँ कहती है कि हाँ, ये मेरी लड़की है। राहुल कहता है कि आपकी लड़की अभी तक कहाँ थी, ये तो बहुत मेहनती है और हमारे घर की लड़कियाँ तो खाना तक नहीं बनाती और ये तो एक ट्राली माटी को पानी में सींच कर उसको ईंट बनाने लायक बना रही है और बहुत मेहनत कर रही है ये। फिर उसकी माँ कहने लगती है कि भैया, ये नानी की घर थी और वहीं पढ़ाई कर रही थी। ये 12वीं का एग्जाम पास होने के बाद इसकी नानी का स्वर्गवास हो गया है, तो अब कहाँ रहती, इसीलिए हमने इसको अपने पास बुला लिया है और यहीं काम करती है। 2-3 साल में इसकी भी शादी कर देंगे और ये अपने ससुराल चली जाएगी। राहुल उससे पूछता है कि तुम किस सब्जेक्ट में 12वीं पास किया है। तभी रेखा कहती है कि मैथ सब्जेक्ट में। अब राहुल हैरान हो जाता है कि ये तो बहुत कठिन है। फिर रेखा कहती है कि अगर मेहनत करो और कोई चीज़ लगन से करो तो हर चीज़ आसान होती है।
राहुल बहुत इम्प्रेस होने लगता है उसकी बात सुनकर। अब उससे सवाल करने लगता है कि तुम्हें टेबल कितने तक आते हैं, पहाड़ा यानी कि पहाड़ा तुम्हें कितने तक आते हैं। तो रेखा कहती है कि 100 तक। तो राहुल कहता है कि अच्छा दम 100 वाला। तो रेखा तुरंत कहती है कि नहीं, 100 दहम 1000 वाला। अब राहुल उससे कहता है कि अच्छा मुझे 88 का पहाड़ा सुनाओ, 75 का पहाड़ा सुनाओ। रेखा फटाफट सुनाने लगती है और राहुल अपने मोबाइल में मिलाने लगता है कि पूरा सही सही सुना देती है। राहुल और इम्प्रेस होने लगता है। इसके बाद कहता है कि चाची तुम्हारी लड़की तो बहुत होशियार है, अगर इसको और आगे पढ़ाते तो शायद ये कोई डिग्री हासिल कर लेती। फिर उसकी माँ कहती है कि हम क्या करें, मजबूर थे, नहीं तो और आगे पढ़ाते। राहुल कहता है कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत होशियार है, और चला जाता है। दूसरे दिन फिर आता है, इन दोनों की बात होती है। ऐसे करीब एक दूसरे से बातचीत करते हैं और 15 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद चला जाता है अपनी बहन की घर दिल्ली और 2 दिन वहीं रहता है। जब रेखा राहुल का इंतजार करती है सुबह से और राहुल नहीं आता तो वो उदास होने लगती है। और राहुल जब दूसरे दिन भी राहुल का रास्ता देखती है और राहुल भट्टे पर नहीं जाता तो वो एकदम उदास हो जाती है कि राहुल पता नहीं कहाँ चला गया और बताया भी नहीं। तीसरे दिन जब राहुल आता है और भट्टे पर पहुंचता है तो लड़की देखती है तो खुश हो जाती है और पूछती है कि तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे। राहुल कहता है कि मैं अपनी बहन के घर चला गया था। तो रेखा कहती है कि तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा था, कम से कम बता के तो जाते। राहुल कहता है कि मेरा कौन इंतजार कर रहा था, ऐसा कौन है मेरा कि मेरा इंतजार करेगा। रेखा कहती है कि है कोई काम करने वाली लड़की जो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब राहुल कहता है कि अच्छा तुम मेरा इंतजार कर रही थी। रेखा कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और राहुल समझ जाता है कि ये भी मुझसे प्यार करने लगी है। तो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अब राहुल रेखा का हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब दोस्तों ये काफी देर तक गले लगे रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और ये छोड़ते ही नहीं। अब काफी टाइम हो जाता है, करीबन 2 मिनट तक ये लोग एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। अब रेखा की माँ निकलती है तो देखती है कि ये दोनों एक दूसरे गले लगे हुए हैं। तो वो सोचती है कि अभी छोड़ देगा, अभी अलग हो जाएंगे, अभी अलग हो जाएंगे। लेकिन जब अलग नहीं होते तो वो एक ईंट उठाती है और दूसरी ईंट पर जोर से मारती है ताकि इसकी आवाज़ सुनकर ये दोनों अलग हो जाए। जब ऐसा करती है तो वो दोनों सुनते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब रेखा की माँ जाती है वहाँ पे और कहती है कि भैया यहाँ पे बहुत धूप है, आप क्यों यहाँ जाते हो, आप ऑफिस में बैठा करो। अब राहुल ये बात सुनकर चला जाता है, सोचता है कि अच्छा हुआ देखा नहीं है इन्होंने। अब राहुल के जाने के बाद रेखा की माँ अच्छे से खबर रेखा की लेती है, उसको डांटती है, चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रही हो, हम गरीब लोग हैं, इन अमीर लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ये हमें बर्बाद कर देंगे और ये अच्छे नहीं होते, हमें अपनी इज्जत का ख्याल करना चाहिए और तुम्हें इसीलिए इतना पढ़ाया लिखाया है कि तुम ये सब करो। अब रेखा जब सुनती है अपनी माँ की डांट तो रोने लगती है। राहुल अपने घर जाता है तो गाड़ी निकालता है, गाड़ी निकालने के बाद वो बाजार जाता है, बाजार से रेखा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है, गिफ्ट खरीदता है और एक बैग में भर कर दूसरे दिन रेखा के पास आता है। तो रेखा से कहता है कि देखो रेखा मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी रेखा उससे बात नहीं करती और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, कल जो हमने किया है वो माँ ने देख लिया और मुझे बहुत डांटी है और तुम मुझसे बात ना किया करो। अब थोड़ी देर में फिर उसकी माँ पहुँच जाती है और कहती है कि भैया तुम इस लड़की को पीछे छोड़ दो, हम गरीब लोग हैं, आप अमीर लोग हो, आपके लिए इतना बड़ा शहर पड़ा है, आप वहाँ क्यों नहीं कोई देख लेते, अगर आपके पिताजी देख लेंगे तो हमें जिंदा मार देंगे। अब राहुल ये बात सुनकर ऑफिस चला जाता है और वहाँ उदास बैठा रहता है। इसके बाद घर जाता है तो खाना खाने के बाद अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे शादी करना है। उसके पिताजी कहते हैं कि अच्छा बेटा, हम तो कह ही रहे थे कि तू शादी कर ले और अपनी पसंद से करना, क्योंकि हमें इतना समय नहीं कि हम तेरे लिए लड़की ढूंढें, और अगर तुझे कोई लड़की पसंद आ गई है तो बता दे हमें। और अपनी चौधराइन को बोलते हैं, चिल्लाते हैं, आवाज़ देते हैं कि सुनती हो जी, देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए बहू पसंद कर लिया है। अब उसकी जब माँ आती है तो कहती है कि हाँ मेरा बेटा तुम्हारे भरोसे थोड़ी है, शहर की लड़की होगी जो मेरे बेटे को पसंद आ गई है।
अच्छा बेटा कहाँ रहती है वो? तो राहुल कहता है कि पिताजी वो लड़की ना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो चौधरी साहब कहते हैं कि बेटा गरीब होगी, दान दहेज नहीं होगा चलेगा, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं होगी ये नहीं चलेगा। राहुल कहता है कि पापा वो लड़की पढ़ी लिखी है लेकिन इतना पढ़ी लिखी नहीं है और बहुत काम करती है, बहुत होशियार है। अगर उसे और पढ़ने का मौका मिलता तो शायद उसके पास भी कोई डिग्री होती। राहुल की माँ कहती है कि अच्छा बेटा कौन है लड़की वो और कहाँ रहती है, किस शहर में रहती है? राहुल कहता है कि माँ वो तो हमारे भट्टे पे ही काम करती है। जब ये बात राहुल की सुनती है उसकी माँ तो कहती है कि देखो जी मैं ना तुम्हें कहती थी कि इसको भट्टे पर मत भेजो, और देखो ये तो भट्टे वाली को पसंद करके आ गया, अब ये भट्टे वाली को हमारी बहू बनाएगा। वो चिल्ला रही होती है राहुल पर। तभी राहुल के पिताजी कहते हैं कि अजय सुन रुको, तुम मुझे बात करने दो। राहुल के पिताजी राहुल से कहते हैं कि अच्छा बेटा उसका क्या नाम है और उसके पिताजी का नाम क्या है और कौन से भट्टे पर काम करती है? तो राहुल कहता है कि अपने ऑफिस वाले भट्टे पर काम करती है। उसके पिताजी का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उस लड़की का नाम रेखा है। राहुल के पिताजी समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा राम प्रसाद की लड़की है जो मियाँ बीबी और उनके पास एक लड़की भी है। तो राहुल कहता है कि हाँ वही है। चौधरी साहब अपने मैनेजर को बुलाते हैं और कहते हैं कि जल्द जाओ और भट्टे पर जो राम प्रसाद है उसकी पत्नी उसकी लड़की उनको तुरंत घर पर लेके आओ। अब मैनेजर साहब जब भट्टे पर जाते हैं तो वो लोग करीबन रात के 10 बज चुके थे और खाना खा के सोने जा रहे थे। तभी मैनेजर साहब की एंट्री हो जाती है। मैनेजर साहब कहते हैं कि तुम लोग तीनों लोग चलो, चौधरी साहब ने बुलाया है। तब रेखा की माँ मैनेजर साहब के पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है और कहती है कि हमारी कोई गलती नहीं है, गलती उनके लड़के की है, हमारी लड़की कोई गलती नहीं है, हमें बचा लो। अगर हम घर जाएंगे तो वो हमें जिंदा मार देंगे और हमें यहाँ से भगा दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी मैनेजर साहब कहते हैं कि अरे क्या हुआ, कुछ किया है क्या तुमने, मुझे बताओ। तभी रेखा की माँ सारी बात बताती है और कहती है कि गलती उनके लड़के की है, उन्हीं का लड़का हमारी लड़की के पास आता था और ये एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और पता नहीं किसने चौधरी साहब को बता दिया है, हम उनके घर नहीं जाएंगे। मैनेजर साहब कहते हैं कि अरे मुझे ही जिम्मेदारी दी गई थी कि अब इस लड़के को कुछ सिखाओ और भट्टे के बारे मीट के बारे में बताओ, और मेरे ही नाक के नीचे इतना बड़ा कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। तभी कहते हैं कि तुम्हें तो घर चलना पड़ेगा, चौधरी साहब अब समझेंगे जो समझना है और मुझे कहा गया है मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। तभी वो कैसे भी करके लिवा के मैनेजर साहब जाता है तीनों को। तब घर पहुंचते हैं। रेखा की माँ चौधरी साहब के पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है, कहती है कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं चौधरी साहब, और गलती तो आपके लड़के की है, यही जो है हमारे बेटी के पास बातचीत करने आया करते थे, इनको माफ कर दो, हमें जाने दो। तभी चौधरी साहब राम प्रसाद से कहते हैं कि सुनो जी, अपनी पत्नी को उठाओ, जरा बात तो करने दो कि किसकी गलती है। रेखा को बुलाते हैं और राहुल को भी बुलाते हैं और रेखा से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ किसने प्यार किया है और किसको सजा दी जाए। तो रेखा कहती है कि मालिक गलती मेरी थी, मैं ही राहुल से बातचीत करती थी और मैं ही इनसे ज्यादा लगाव कर ली, गलती मेरी है, मुझे सजा दो, राहुल की कोई भी गलती नहीं है। तभी राहुल बोल उठता है, कहता है पापा गलती इसकी कुछ भी नहीं है, गलती मेरी है, मैं ही भट्टे पर जाता था और ये तो अपना काम करती थी, मैं इससे बात करता था, गलती मेरी है, मुझे सजा दो। तभी चौधरी साहब अपनी पत्नी को आवाज देते हैं और कहते हैं कि अजी सुनती हो, देखो हमारे लिए बहू कैसी है, खूबसूरत है कि नहीं। तभी पत्नी आती है उनकी और देखती है तो कहती है ये तो बहुत अच्छी है, मुझे तो ये पसंद है। तभी राम प्रसाद से कहते हैं कि क्यों जी, शादी दोनों करा दी जाए। तो उसकी पत्नी कहती है कि मालिक हमारे पास दहेज में देने के लिए तो कुछ भी नहीं है और हम इतना कर सकते हैं कि जिंदगी भर मुफ्त में आपके पास काम करेंगे। तभी चौधरी साहब कहते हैं कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपकी बेटी की शादी अपने बेटे से करवा देंगे। तभी धूमधाम से इन दोनों की शादी हो जाती है और चौधरी साहब तो रेखा के माता पिता को कुछ जमीन भी दे देते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं खेती किसानी करो और यहीं रहो। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।